गरीब बेटी को मिली भगवान की चिट्ठी। तो ये है कि सच्ची कहानी जिसमें पूजा ने भगवान को लिखा एक चिट्ठी। तो क्या उस चिट्ठी से भगवान ने उन्हें क्या जवाब दिया है, इस चीज़ को जानने के लिए सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी सी कहानी को, जिसमें होती है कौन, पूजा। तो एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम था पूजा। उसके पिता नहीं थे और माँ बीमार रहती थी। पूजा रोज़ दूसरों के घरों में काम करती ताकि किसी तरह उसका घर चल सके, लेकिन हालात इतनी ख़राब थी कि कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए पैसे चाहिए वरना हालात और ख़राब हो जाएगी। पूजा के पास एक भी रुपया नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी और रात को आसमान की तरफ देखकर बोली, भगवान अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो, मेरी माँ को बचा लो। तो आगे क्या होता है, तो आगे जो है उस रात पूजा ने एक कागज़ उठाया और भगवान के नाम पे एक चिट्ठी लिखती है। भगवान जी, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मेरी माँ को बचा लो, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। उसने वो चिट्ठी एक लिफाफे में डालकर लिखा, भगवान जी स्वर्ग, और अगले दिन जाकर पोस्ट ऑफिस में दे दी। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने जब वो चिट्ठी देखी तो पहले तो उन्हें हंसी आई, लेकिन जब उन्होंने उसे पढ़ा तो आगे क्या हुआ, तो जब उन्होंने उसे पढ़ा तो सबकी आंखों में जो है नमी हो गई। उन्होंने सोचा इस बच्ची की मदद हमें करनी चाहिए। सभी कर्मचारियों ने मिलकर पैसे को कलेक्ट किए, लेकिन पूरे 5,000 नहीं हो पाए, सिर्फ 3,000 रुपये ही जुटा पाए। फिर उन्होंने वो पैसा एक लिफाफे में डालकर पूजा के घर भेज दिए। जब पूजा ने लिफाफा खोला और उसे देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बोली, धन्यवाद भगवान, आपने मेरी सुन ली। लेकिन अगले ही पल वो थोड़ी सोच में पड़ गई और फिर उसने एक और चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, भगवान जी पैसे भेजने के लिए धन्यवाद, लेकिन अगली बार पोस्ट ऑफिस वालों के हाथ मत भेजना। उन्होंने 2,000 रुपये निकाल लिए। तो क्या ये कहानी सच बात है? तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, बस कभी कभी वो किसी और के ज़रिए आते हैं और इंसानियत आज भी ज़िंदा है। तो कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा।